and right now I discuss the geography of class 8. It is a part 5 and the chapter resources and the topic is conservation of resources. Okay, at first begins a introduction. Conservation include both the protection and rational uses of natural resources. कंजर्वेशन जो होता है वो दोनों चीज को लेकर चलता है. एक तो पहला आपका क्या है कि प्रोटेक्शन होता है और दूसरा रेशनल यूज होता है. ओके, एंड अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज आर आइदर नॉन रिन्यूएबल सच एज मिनरल, ऑयल, गैस एंड कोल. ओके, और renewable resources such as water, timber, fisheries and agriculture crops. So let's begin. Come on the board. Conservation of resources मतलब रिसोर्स को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, ये हम लोगों के हाथ में होता है. तो जब बताते हैं the needs of human beings were limited in ancient time. कहता है पुराने समय से ह्यूमन बीइंग का जो नीड्स है वो क्या है, limited. They were dependent on plant and animals. They means all the human beings were dependent on plant and animals. हम सभी लोग plant और animals पे depend हैं. Okay, which were easily available in their environment. जो कि environment में बहुत ही आसानी से हम लोग को मिल जाता है. ठीक? Thus they never felt the need for the conservation of resources. इसलिए ये कभी भी फिट नहीं होता, नीचे की ओर पतन नहीं होता, नीचे की ओर नहीं जाता. ओके, ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड यूजिंग रिसोर्सेज एट अ मच लार्ज स्केल विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. कहता है ह्यूमन बीइंग्स होता है वो अपने रिसोर्स को स्टार्ट करता है. किस हिसाब से स्टार्ट करता है? एट अ मच लार्जर स्केल, बहुत ही बड़े स्केल से, लार्ज स्केल से, विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को देखते हुए वो कार्य करता है. द कंटिन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन ऑल्सो काउज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ रिसोर्सेज. ये बात सबको पता है. अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करें किस पर, पॉपुलेशन पर, तो ये किस पर इफेक्ट होता है, हम लोगों के रिसोर्स पर इफेक्ट, डिमांड बढ़ जाएगा. ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड हो जाएगा. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन, ये सिचुएशन को क्रिएट करता है इन विच द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम. और एक समय ऐसा आएगा जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जैसा कि हम अभी पहले बता चुके थे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे मिनरल है, ऑयल है, गैस है, ये ऐसा चीज है जो कि एक समय आएगा दे ऑल आर एग्जॉस्टेड. ओके, तो हियर वन क्वेश्चन इज रेज्ड, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? सो यू हैव टू गिव द आंसर. द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मिनरल, ऑयल, गैस एंड कोल्स. ओके, नाउ therefore a balance between human growth and utilization of resources is absolutely necessary. और यही रीजन है कि ह्यूमन का जो ग्रोथ वो एक बैलेंस के साथ होना चाहिए. Therefore a balance between human growth and utilization of resources is absolutely necessary. ये necessary होना चाहिए. Okay, clear? Now for continuous economic development, we must ensure the ability of resources in future. अब क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. अगर हम लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, कंटिन्यूअस बढ़ता रहे, तो वी मस्ट इंश्योर, हम लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा दैट एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यूचर के लिए बचा के रखें. Okay, for example, suppose that if you drive a bike and you are in the jam, आप लोग जाम में फंस जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइक को स्विच ऑफ करो, उससे पेट्रोल की खपत कम होगी और फ्यूचर हम लोगों का ब्राइट होगा. फ्यूचर में वो चीज एग्जॉस्ट नहीं होगा. यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली विदाउट वेस्टिंग देम इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ. कहता है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, लेकिन किस हिसाब से, केयरफुली, थोड़ा सावधानी से, जिससे कि हम लोग उसको वेस्ट नहीं कर सके. ठीक,
और वो हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। आई होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड। व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली रूप से यूज करते हैं, बहुत ही सावधानी से यूज करते हैं, तो क्या होता है फॉर टुडे, आज के नीड को, एंड also conserve them for future generation, it is called sustainable development। ये sustainable development का कहने का मतलब, अगर हम कोई नेचुरल रिसोर्स को बड़ा ही प्रॉपर्ली रूप से यूज कर रहे हैं आज को देखते हुए, तो हम लोगों का फ्यूचर जो होता है वो काफी ब्राइट होता है, और वो फ्यूचर जो फ्यूचर जनरेशन होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इन दिस मैनर there will be no wastage and plenty of resources will be available for use in the future। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोगों का रिसोर्सेज होता है वो वेस्ट नहीं होता है, नो वेस्टेज, और इसका जो प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होता है वो अवेलेबल करता है फॉर फ्यूचर यूज। ओके, आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड। सो I hope so you all understood. Please कीजिएगा। Okay, student. So there is some point is left. कुछ point छूट गया था। Some point is like the sustainable development involved among others। कुछ sustainable development है जो कि एक दूसरे से मिला हुआ। क्या है? First is preventing wastage of resources। जितने भी रिसोर्स का जो वेस्टेज होता है उसको प्रिवेंट करना, उसको बचाना। Okay, it is our duty। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से बचना या पॉल्यूशन को क्रिएट ना करना। हम लोग को पता है वी ऑल नो दिस थिंग, इफ वी क्रिएट अ पॉल्यूशन इट मे डैमेज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग पता है ह्यूमन बीइंग्स इज यूज्ड टू क्रिएट लॉट्स ऑफ द एफर्ट फॉर आवर लाइफ। बहुत ऐसा एफर्ट है हम लोग के लाइफ में ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है जो कि हम लोगों के लिए अच्छा है लेकिन नेचर के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। तो उसको देखते हुए हम लोगों को ये काम करना चाहिए कि डोंट क्रिएट अ मच मोर पॉल्यूशन। रिसाइकलिंग रीयूजेबल रिसोर्सेज, हमेशा याद रखना चाहिए जो रीयूजेबल है, जिसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग हमेशा रिसाइकिल करना चाहिए। ओके, preventing the biological, it is a biological, preventing the biological diversity on earth। biological diversity जो अर्थ का है, डाइवर्सिटी जो अर्थ का है उसको प्रिवेंट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। ओके, यूजिंग मोर abundant alternative in the place of scarce resources। जहां पर scarce resources होती है, कमी होती है, तो वहां पर हमको अल्टरनेटिव करके यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर रहा और वो खत्म हो जाए। Okay, now in recent time a lot of awareness about preservation and conservation of resources and the environment has been created। आज के डेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत ऐसा अवेयरनेस उठ रहा है किसके बारे में, अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन, किस तरह से हम लोग नेचर को प्रिजर्व करें, नेचर को कंजर्व करें। तो इसके लिए हम लोग के हाथ में ही सब कुछ है। नेचर को कंजर्व करना है तो वी शुड यूज अ लिमिटेड थिंग्स which is used for our future uses also। तो फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों को ये सारा चीज को अपने हाथ से कंजर्व करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग एनवायरनमेंट हैज क्रिएटेड, एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते। दिस इज ड्यू टू फियर ऑफ सिचुएशंस व्हिच मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर ये नहीं होता है तो उससे क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द फियर ऑफ सिचुएशन। फियर ऑफ सिचुएशन मतलब सिचुएशन का डर की वजह से व्हिच मे अराइज एज अ रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है, एक लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर माइनिंग, ओवर फिशिंग are some of the many reasons why resources are depleting fast and environment is getting damaged। Deforestation, you know what is the meaning of deforestation? Just cutting down of the tree। पेड़ का हमेशा से हमेशा काटना, ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि पेड़ को ना काटे। अगर पेड़ को काटते अपने पर्सनल यूज के लिए
तो अगर एक पेड़ काटते हैं तो हमारी सरकार ने हम लोगों को क्या बताया है कि वी शुड प्लांटेड द 10 प्लांट, हम लोग को 10 प्लांट लगाना चाहिए। तो 10 प्लांट मिलकर कम से कम 5 पेड़ बनेगा, जिससे इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल सिस्टम वो बैलेंस रहेगा। ओके, ओवर माइनिंग, कभी भी ओवर माइनिंग नहीं करना चाहिए, ओवर फिशिंग भी नहीं करना चाहिए। और सम ऑफ द रीजन, ये कुछ रीजन है जिससे कि वाई रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग, जिससे कि रिसोर्स नीचे की ओर जा रहा है, फास्ट की बहुत ही फास्टर जा रहा है, एंड इन्वायरमेंट गेटिंग डैमेज, और इन्वायरमेंट बहुत ही तेज गति से डैमेज हो रहा है। डैमेज का मतलब आई थिंक सो यू ऑल आर नो, डैमेज मींस डिस्ट्रॉयड होना। ओके, नाउ ईच वन ऑफ अस हैज टू मेक अ सिंसियर एफर्ट to save our natural resources for future of our planet। हम सभी लोगों को क्या देखना चाहिए, each one of us, हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए सिंसियरली रूप से कि हम लोगों का जो इफोर्ट मतलब जो हम लोगों के लिए यूजफुलनेस है, हाँ, उसको बचाना चाहिए फॉर सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट। ठीक, ओके। Our planet is actually dependent upon our ability। हम लोग का planet हम लोगों के ability पर depend करता है to maintain and preserve life, to maintain and preserve life system, life support system, जो कि life support system का हम लोग को मदद करता है, which nature has provided, जो कि nature हम लोगों को provide करता है। तो जैसा कि हम सभी लोग को पता है, चैप्टर क्लोज होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो इस चैप्टर का मेन कंक्लूजन क्या है, वी शुड कंजर्व द नेचर एंड नेचर हैज गिवन अस द लॉस ऑफ द इम्पोर्ट, सो गो थ्रू द नेचर एंड नेवर डिस्ट्रॉय द नेचर। वी ऑल आर सच मैच्योर पर्सन दैट नेवर डिस्ट्रॉय द नेचर। हम लोग को नेचर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, नेचर हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज देती है। ओके, थैंक यू एंड आई होप सो दैट आप लोगों को ये क्लास, ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप सो। ओके, थैंक यू।